सदगुरु माँ कई जगह बोले हैं कि संतों को भी चाहिए कि वे अंधविश्वास और चमत्कार के फेरे में अनुयायियों को ना डालें। उन लोगों में एक ऐसा अंधविश्वास नहीं भरे कि वे स्वयं परमात्मा हैं अथवा परमात्मा के अवतार हैं। शिष्य इस बात को कहता है कि हमारे गुरु साक्षात परमात्मा है, साक्षात गोविंद है, तो उनकी भलाई है। पर यदि गुरु कहते हो कि हम साक्षात परमात्मा हैं अथवा परमात्मा के दिव्य अवतार हैं, तो इससे गुरु का भी नुकसान है और शिष्य का भी नुकसान है। अभी जो भगदड़ मचा वो कारण क्या था, कौन बताएगा? सत्संग, हाँ बताइए। जहाँ बैठे हैं वे, उनका पाँव के नीचे पाँव पोस है, तो हर समस्या का समाधान, तो भगदड़ मचेगी ना, भगदड़ मचेगी। यही काम कोई ईसाई लोग करते हैं, उन लोग करते हैं चंगाई सभा इत्यादि आयोजन करते हैं, तो वे भी अंधविश्वास ही फैलाते हैं। और चंगाई सभा में कुछ होता है तो इतना नहीं उछाला जाता। क्या एक षड्यंत्र के तहत हिंदू समाज को हिंदुत्व से विलग किया जा रहा है अथवा करने की कोशिश की जा रही है। किसी भी संत पर कोई भी, चाहे वे दोषी हो ना दोषी हो, फिर भी उन पे आक्षेप लगाना और पूरा मीडिया उसे सिर पे उठा लेता है। क्या मीडिया को धर्मनिरपेक्ष नहीं होना चाहिए? क्या मीडिया जितना हिंदू समाज, हिंदू संत, हिंदू धर्मोपदेशक के विरुद्ध में एकदम झंडा बुलंद कर देता है, उसी तरह क्या वो सभी इस्लाम में या ईसाई में इस तरह की कोई अनुचित है तो उसका इसी तरह करता है क्या? बोलेगा ही नहीं। तो क्या ये पेनफुल बात नहीं है? क्या ये रावण राज है जहाँ पे संत लोगों को डर डर के एक एक कदम चलना है कि दोष ना भी हो तो भी दोष गढ़ा जा सकता है किसी के प्रति भी। एक बार कुमार स्वामी पर मीडिया पड़ा था। कुमार स्वामी का नाम सुना है आप लोगों ने? जो मीडिया पड़ा तो वे कहते हैं कि मंत्र में बहुत शक्ति है, आप इस मंत्र को करो तो ये संभव है। उसमें भी अंधविश्वास का पूट था, पूरा का पूरा वे सही नहीं थे, परंतु ऐसा नहीं कुछ कर रहे थे कि समाज में कोई अफरा तफरी, नफरत अथवा और कुछ भड़क जाए। बहुत उछाला गया, बहुत उछाला गया। भगवान को धन्यवाद है कि आपके श्री श्री रविशंकर जी और सदगुरु जग्गी बाबा इत्यादि पर आक्षेप नहीं लग रहा है, परंतु क्या कभी भी मीडिया उन पर आक्षेप लगाने की कोशिश कर सकती है? कभी भी कर सकती है। ये क्या है? यदि कोई क्रिकेटर अपना मतलब ट्रॉफी लेके आ रहा है और वो विजेता बना है तो इतने लाखों की भीड़ है उसको देखने के लिए, उसको एक झलक पाने के लिए। लेकिन क्या उनको कह दिया जाएगा कि आप लोग इन पर थूकिए, जो क्रिकेटर लोग आए हुए हैं विश्व विजय करके, उन पर थूकिए, आपके अकाउंट में खटाखट 5,000 पहुँच जाएगा। तो क्या करेंगे? कितने पब्लिक वहाँ बचेंगे? 8,000 खटाखट पहुँच जाएगा अथवा 10,000 खटाखट पहुँच जाएगा, और 1-2 महीना नहीं, लगातार 6 महीने तक चलता रहेगा। कितने लोग हैं जो कि उन क्रिकेटरों को पर थूकेंगे नहीं?
देख, यदि गुरु माँ तुम लोग को लगता है कि थोड़ा ज़्यादा बोल दे रहे हैं, लेकिन हिंदू समाज को देखो, हिंदू समाज को देखकर किसी भी सा हृदय का हृदय रोता है कि उनको कोई भी छल सकता है, उनको कोई भी, क्या इसलिए कि ऐसा हिंदू समाज कैसे हो गया? कभी आपने सोचा कैसे हुआ होगा? क्या 1100 साल गुलामी किया है तो गुलामी वाली मानसिकता अभी भी है उसके अंदर? उन लोगों के भीतर जो फूट डाला गया, बेवकूफ़ी किया गया, क्या वो बेवकूफ़ी वाला संस्कार अभी भी है? तुम लोग जानते हो ना, गुरु माँ जब क्या पढ़े थे, सोशोलॉजी पढ़े होंगे, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, किसी दूसरे जान पहचान की बच्ची सोशोलॉजी लेकर पढ़ रही थी, तो गुरु माँ उसे किताब मांग के पूरा पढ़ डाले थे। ये सब घटना तब की है जब गुरु माँ घर में रहते थे। तो उसमें लिखा हुआ हमने पढ़ा था, जो कि याद ही है, कि व्यक्ति अंधेरा से क्यों घबराता है? बताओ कौन इसका उत्तर देगा? अंधेरा से क्यों डरता है? बच्चे अंधेरा से तो डरते ही हैं, बड़े लोग भी धूप अंधेरे में अकेले जाने में ईजी लगेगा या अनईजी लगता है? इसका क्या कारण हो सकता है? आप लोग कौन बताओगे? अच्छा, और बताइए आप लोग क्या हो सकता है? इसका रीज़न उस पुस्तक में ये लिखा हुआ था कि मनुष्य सदियों सदियों तक अंधकार में रहा है। याद है, एक बार इसको बोला भी गया है सत्संग में। जब अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था, अथवा अग्नि हुआ भी था आविष्कार, तो लोग पत्थर रगड़ रगड़ के अग्नि को उत्पन्न करते थे, और जब अग्नि का आविष्कार नहीं था तो अंधेरे में लोग रहने के आदी थे। जल्दी जल्दी जो काम निपटाना है अंधेरा होने के पहले निपटा लो, और मनुष्य एक झुंड बना के रहा करता था, और चौकन्ना, जंगल बहुतायत था, पेड़ पौधे बहुतायत थे, किसी पेड़ पौधे अथवा गुफा अथवा किसी पेड़ के नीचे इत्यादि ही रहना पड़ता था उनको, और वे सो नहीं पाते थे, चौक चौक कर उठते थे। अनेक लोगों को पहरा देने के लिए नियुक्त करते थे, लेकिन ऐसे में भी कभी न कभी जंगली जानवर आते और उन पर इस तरह से अटैक करते थे कि कई लोग को मार डालते, कई लोग को खींच कर ले जाते। हाथी यदि आक्रमण कर दिया तो पैरों से कुचल के मर जाते थे। तो उस पुस्तक के अनुसार कि क्योंकि व्यक्ति सदियों सदियों तक अंधेरे का दर्द भोगा है, और थोड़ा मोड़ा दर्द नहीं, सीधे जान जाने का भय। कभी भी कोई हिंसक जानवर अटैक कर सकता है, और जब हिंसक जानवर अटैक करेगा तो बचना सरल है क्या? अंधेरे में, धूप अंधेरे में। तो उनका कहना था कि इस कारण ये धूप अंधेरा का भय जन सामान्य में बैठा हुआ है। यहाँ तक कि छोटा बच्चा जो कि नवजात है, 2 महीना का है, 3 महीना का है, यदि उसकी नींद सोया हुआ है तो कोई बात नहीं, अंधेरा प्रकाश से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि अंधेरा हो गया, लाइट नहीं है, और एकाएक बच्चे की आँख खुल गई, तो बच्चा क्या करता है? रोता है ना। उसको कौन सिखाया कि ये अंधेरा है? तो इसका कारण मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इसका कारण है कि वो अंधेरे का दर्द और अंधेरे की क्षति सालों साल भोगा है। तो क्या हिंदू समाज ऐसा हो गया
क्योंकि उसे नाचना पड़ता था। देखिए 1100 साल, समझ रहे हैं आप लोग? 1100 साल कितना लंबा होता है। आपका देश आज़ाद हुए मात्र कितना साल हो गया? 75-76, कितना? 76, लगभग 76 साल। 1100 साल के को एक तराजू के पलड़े में रखो और दूसरे तराजू के पलड़े में 76 साल रखो, तो भारी कौन होगा? तो क्या हम लोग जैसे, क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था तो थोड़ी थोड़ी बातों में मानना पड़ता था, राजा की बात अथवा बादशाह की बात, मुगलों का बात, अंग्रेजों का बात, और नहीं मानने पर दंडित होते थे वे। और वे लोग पैसे पैसे के लिए तरसे हैं। इसलिए आज भी पैसे का लालच इतना है, और कोई कह देता है 5000, 2000, मुफ्त चावल, मुफ्त गेहूं, तो लोग उसमें ढुलक जाते हैं, ढुलकते हैं ना। तो क्या ये गुलामी वाली मानसिकता का चिन्ह अभी तक चला रहा है? हम लोग का अपना कोई माइंड है ही नहीं, हम भीड़ के अनुसार चलते हैं। क्या आप लोग को लगता है कि जो 1 लाख से ज़्यादा लोग उनका साक्षात्कार करने के लिए पहुँचे हैं, उनके अकाउंट में कुछ खटाखट भर दिया जाए तो वो लोग वहाँ रहेंगे? लेकिन इतना पेनफुल चर्चा क्यों चलने लगी? क्या पढ़ रहे थे? अंधविश्वास। हिंदू भी अंधविश्वास फैलाता है, ईसाई भी अंधविश्वास फैलाता है, और मुसलमान भी अंधविश्वास फैलाता है। आप इतने काफिरों का गर्दन उड़ा दो, आपको 72 उरे मिल जाएगी। आप काफिरों को प्रताड़ित करो, आपको जन्नत मिलेगा। आप ये देखो, ये गुलामी वाली मानसिकता नहीं है। चाहे कोई इस्लाम में चला जाए, चाहे कोई ईसाई हो जाए, चाहे कोई हिंदू बन जाए, सबके दिमाग में अंधविश्वास को कूट कूट कर भरा जाता है। सही? लोग कहते हैं कि जैसे इस्लाम में ही कहा जाता है कि ये बच्चे तो अल्लाह की देन है। 2 जन हैं, 10, 12, 15 हो गया बच्चा, तो ये तो अल्लाह की देन है। तो क्या अल्लाह विकार में प्रवृत्त होने के लिए आया था? आया था क्या? अल्लाह बच्चा पैदा करके गया है? कैसा है? क्या ये अंधविश्वास नहीं परोसा गया? इंसान से इंसानियत यदि धर्म के नाम पर छीना जाता हो तो वो किस बात का धर्म? इतना आप लोग श्रद्धा कांड देखे अथवा और राजस्थान का देखा आपने, कन्हैया का, और ऐसा करने से अल्लाह यदि प्रसन्न होता हो तो शैतान किसको कहा जाएगा? पर क्या कभी मीडिया ने सवाल उठाया? इसी तरह से जोर शोर से उसका प्रचार किया गया, जैसे हिंदू साधु का दोष गिन गिन कर, देख देख कर, खोज खोज कर, नहीं दिख रहा है तो भी खोज खोज कर उसके बारे में बोला जाता है। उन लोग के बारे में क्यों नहीं हुई? चंगाई सभा, पानी देने से रोग दूर हो जाएगा, ये पगलपना नहीं। आज जो ईसाई लोग इतना धर्मांतरण हिंदुओं का कर रहे हैं, क्या देकर कर रहे हैं? लालच देकर, अलग अलग तरीके का लालच। तो हमारा हिंदू समाज जो ईसाई बन गया वो ये नहीं देख पाता है कि जो ईसाई बन गए वो भी तो ऐसे ही जी रहे हैं, कि उनका काया पलट हो गया। तो उसके बारे में तो मीडिया नहीं बोलता है। कल गुरु माँ के दिमाग में ना ये याद आ गई थी तो बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था। पेन मतलब
दर्द, ये कोई शारीरिक दर्द नहीं, मानसिक दर्द, कि एक एक करके यदि जो इस्लाम में मौलवी हैं, मुल्ला है, वे ईसाइयों में जो पादरी हैं और हिंदुओं में जो संत हैं, ब्राह्मण अगुआ कहलाते हैं, वे लोग हैं, वे लोग यदि इसकी चर्चा करें कि सच्चा धर्म इंसानियत का विकास है तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन इंसानियत का विकास ही सच्चा धर्म है, इसको कहने पर क्या हिंदू समाज उसकी ओर आकर्षित होगी? क्या इस्लाम आकर्षित होगा? यदि कोई लालच नहीं दिया जाए जन्नत की, हूरों का और खजूर इत्यादि का और शराब का सरोवर का, तो वे लोग इस तरह से पागल होंगे क्या? ईसाई लोगों में यदि वे लोग लालच ना दें, भय ना दिखाएं, झूठ झूठ का कि जो ईसा मसीह के शरण में आता है उसका पाप क्षमा हो जाता है, और जैसे ही पाप क्षमा होता है तो उसका जो बाधक तत्व है जीवन का, ग्रह गोचर पाप, वो सब कट जाता है। क्योंकि ईसा मसीह ऐसे शख्स हैं जो कि अपने अनुयायियों का पाप पहले ही अपने ऊपर लेकर भोग चुके हैं और सूली पर लटक चुके हैं। क्या ये अफवाह नहीं है? तो क्या इस पर कभी मीडिया चर्चा करती है? कौन करता है बताइए? और मीडिया वाले जो ये सब रिपोर्ट बनाते हैं ना, वो भी हिंदू हैं। तो ऐसा रिपोर्ट क्यों बनाते हैं? वे निष्पक्ष होकर सब पर क्यों नहीं बोलते हैं? ये नहीं कि आप कोई हिंदू संत है और वो अफवाह फैला रहे हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं। इनको आप जितना पकड़ रहे हैं उतना ईसाई और इस्लाम में जो अफवाह फैलाते हैं उसको काहे नहीं पकड़ते हैं? वहाँ भी क्या खटाखट रुपया जाता है उनके पॉकेट में, जो कि ये लेते हैं, मतलब जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो समाचार भेज रहे हैं, वहाँ भी उनको रुपये का कुछ लालच है क्या? क्या कोई विदेशी षड्यंत्रकारी वहाँ भी कार्य कर रही है जो उनके पॉकेटों को गर्म करके हर तरफ से हिंदुओं के दिल में अपने ही धर्म के प्रति नफरत भरना? और हिंदू समाज क्या कहता है? आप सुखी तो सब सुखी, हम सुरक्षित, हमको क्या लेना देना है? किसी के दिल में कुछ कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है? कि हम लोग का भी दिल, वो 1100 साल गुलाम रहे हैं, उसके कारण हम लोग का दिमाग भी आज गुलाम बना हुआ है। क्या है ना कि हम लोग जो 1100 साल गुलाम रहे, तो जो आज ईसाई बन गए हैं वे भी 1100 साल गुलाम रहे होंगे। जो मुसलमान बन गए हैं वे भी 1100 साल तक गुलाम रहे। तो उन लोगों में को बहकाना आसान है, हम लोगों को बहकाना बहुत सरल है। इसका कारण क्या होगा वो कौन बताएगा? आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, जीनियस लोग हैं, बताइए इसका क्या कारण होगा? चुप मत रहो। तो क्या मुसलमान लोग स्वार्थ नहीं देखता है? क्या ईसाई लोग स्वार्थ नहीं देखता है? पर उन लोगों को बहकाना इतना कम क्यों है, इतना मुश्किल क्यों है? हिंदुओं को बहकाना इतना सरल क्यों है? कभी आपने सोचा? प्रिंसिपल साहब पहले आप बताइए, फिर आप प्रिंसिपल साहब पर आते हैं। बताइए। तो वो लोग भी तो गुलामी के कारण अपना गौरव भूल जाना चाहिए था उनको। गुरु माँ को क्या लगता है सो बता ही देते हैं, क्योंकि अब समय थोड़ा सा बचा हुआ है
गुरु माँ को क्या लगता है कि 1100 साल तक जो गुलामी झेली और जो उससे बड़ी गुलामी उनके सामने खड़ा कर दी गई, चाहे इस्लाम की गुलामी हो चाहे ईसाइयत की गुलामी हो, ये गुलामी नहीं। आप देखो कि हिंदू लोग दरगाह पे जाते हैं कि नहीं? जाते हैं। ईसाई लोग, हिंदू लोग मोमबत्ती जलाने चर्च में उनका ईसा मसीह के जन्मदिन के समय चल जाते हैं कि नहीं? इसलिए मतलब हम लोग का दिमाग गुलाम नहीं है अभी। कैसे गुलाम? जैसे ही कोई बड़ा पंथ निर्माण होता है, पहले सबसे पहले जो काम किया जाता है उनका दिमाग को कैप्चर कर लेना। किसी को नहीं दिखता है कि देखो एक बौद्ध है, उसके भीतर गुलामी भरती जाती है ज़्यादा, हिंदुओं की तुलना में ज़्यादा गुलामी भरी जाती है कि उतना ही गुलामी भरी जाती है। कैसे? हम केवल बुद्ध को मानते हैं, है ना? हम और किसी को नहीं मानते हैं, तो ये गुलामी नहीं तो और क्या है? हम केवल महावीर को मानते हैं अथवा जैन धर्म को मानते हैं और कुछ नहीं मानते। ये एक विशेष मतलब बम्फर गुलामी पैदा किया गया, तो छोटी गुलामी को भूलेंगे कि नहीं? भूलेंगे। यदि मेरी बात लग रही हो कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता, तो आप लोग बोल सकते हो, बोलो। हिंदू लोग ज़्यादा करते हैं ऐसा हम लोग, क्योंकि हिंदू धर्म अभी तक हिंदुओं के दिमाग को गुलाम नहीं कर पाया, हैक नहीं किया, क्योंकि वो मानता है कि वसुदेव कुटुंबकम, क्योंकि वो मानता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्योंकि वो मानता है कि सबका परमात्मा एक है, क्योंकि वो मानता है कि कर्मानुसार किसी को सुख अथवा दुख मिलता है। मानता है कि नहीं? तो उन लोगों का दिमाग हैक नहीं होता है, क्योंकि उन लोगों को जो 1100 साल तक गुलाम रहे, उससे बड़ी गुलामी में उनको कैद कर लिया गया। कोई कुछ भी सिखा सकता है। अभी ये जो अम्बेडकर वाले जय भीम और जय मीम कहते हैं, इस पागल लोग को सूझता नहीं है, दिखता नहीं है कि कौन शुभचिंतक है और कौन दुखदाता है अथवा अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाला है। यदि जय मीम ही कहना है तो सोचो, जाके देखो पाकिस्तान में, वहाँ दलितों की क्या स्थिति है। उसको इस्लाम में नहीं लाया जाता है जिससे कि उनसे सफाई इत्यादि करवाया जा सके। एक मुस्लिम साफ सफाई कैसे करेगा? इसलिए उन लोगों की साफ सफाई करने के लिए, उनका शौचालय साफ करने के लिए और सिर पर मल ढोने के लिए और जो भी इस तरह का कार्य है उसको करवाने के लिए उनका धर्मांतरण नहीं किया जा रहा है। इसीलिए 1% कुछ जो बचे हुए वहाँ हिंदू है, इस कारण है। तो जय मीम क्या बात? पर उनके दिमाग में गुलामी पैदा की गई। देखो देखो, क्या अम्बेडकर जी ने ऐसा कहा है? क्या उन्होंने कहा जय मीम? क्या उन्होंने इस्लाम का समर्थन किया है? तो ये किस बात के अम्बेडकर जी के भक्त हैं, आप ही बताइए। आपस में यदि संगठित नहीं होंगे, तो आप लोग जानते हैं ना कि एक बार 4 जन मिल के तीर्थाटन के लिए निकले। उस पहले का समय था तो पैदल पैदल जा रहे थे, तो रास्ते में उन सबको भूख लगी। कितना बड़ा झोला लेकर जाएंगे कि पूरा रास्ता 1 महीना तक वो लोग अपना लाया हुआ घर से खाते रहे? ऐसा तो संभव था नहीं। तो उन लोग चारों देखा कि एक जगह तरबूज फला हुआ है ढेर सारा, और आसपास लोग देखा तो वहाँ माली वाली कोई रखवाला नहीं था। तो हुआ कि तब तक के लिए, जब तक कोई ठोस आहार नहीं मिल जाता है, इसको खा लेना चाहिए।
और वे लोग क्या किए कि उसको अपने हाथ से तोड़ तोड़ कर, तुम लोग तोड़ते हो ऐसे, तोड़ तोड़ के उसको चारों जन खाने लगे। और उधर से माली एकदम दौड़ता 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 है और कहा कि ये तुम लोग क्या, सब लाठी से आप लोग का सिर खोल दिया जाएगा। चारों एकदम भड़क गए, चारों ही उन पर आक्रमण के लिए तैयार कि हम कुछ कर तो नहीं रहे, इतना तो नील गाय लोग आती है तो तुम्हारा खेत को 50-100 तरबूज को रौंदते हुए चिथड़ी बनाते हुए निकल जाती है। अरे भैया हम लोग 2-3 तरबूज लिए, इसमें इतना क्रोध करने क्या है, और वो भी हम लोग तीर्थ करने जा रहे हैं। लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार कि आपने मांगा क्यों नहीं, अपने मन से क्यों तोड़ा, डंडा से। तो उन लोग भी ऐसो, जो रखवाला था, चारों मिलके उसकी कस की धुलाई कर दी और बोला कि अब देखो कि हम कैसे खेत को उजाड़ते हैं। तुम लोग देखते नहीं हो, सावन में जो कांवर उतार लेके चलते हैं, अपने आप को कितने बड़े मसीहा देवता अथवा पूजनीय कर लेते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि यदि वे कांवर लेके जा रहे हैं तो मन में शांति, निर्मलता और क्षमाशीलता, सहनशीलता को लेकर जाएंगे तो भगवान भोलेनाथ ज़्यादा प्रसन्न होंगे। सही है कि नहीं? लेकिन छोटी छोटी बात में दंगा फसाद के लिए उतारू हो जाते हैं। तो वैसे ही वे जो चारों जन थे, वे लोग भी उनकी कस के पिटाई कर दी और सब उखाड़ने लग गए। तो काम लिया बुद्धि से, तीनों को बुलाया एक और कहा कि शूद्र को छोड़ दीजिए, आप तीनों आइए। तीनों को बोले कि आप लोग द्विज हैं। द्विज मतलब समझते हो क्या होता है? मतलब एक जन्म आपने ईश्वर के द्वारा पाया और एक जन्म आपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा पाया। आप पढ़े लिखे हैं, आप उच्च जाति के हैं, और वो शूद्र, आप लोग का लाभांश वो शूद्र भी खा रहा है और आप टक टक ताक रहे हैं। क्यों उसको ढोके चलते हैं? उसके साथ रहने पर आप लोग का तीर्थ यात्रा का फल आधा तो जरूर हो जाएगा। सबको भड़क गया क्योंकि वो लोग हिंदू था। बेवकूफ़ लोग शूद्र की पिटाई किया और उसको मार पीट के खदेड़ के भगा दिया। और उधर माली कहा कि आप लोग जितना खा सकते हो खा सकते हैं, मेरे पास मकई भी है, 1-2 ले आते हैं, आग की व्यवस्था कर देते हैं, उसमें भून के आप खा लीजिए। ये हुआ उत्कोच। उत्कोच मतलब घूस। उसके बाद थोड़ी देर के बाद ब्राह्मण क्षत्रिय को एक तरफ ले गए और कहा कि आप ये ओबीसी वाले लोग को काहे ढो रहे हैं? आपको क्या अपने लायक, अपने जैसा लोग नहीं मिला? आप लोग नीच लोग को क्यों ले जा रहे हैं? आपका लाभ, आपके पुण्य को ये तो 25% खा के हजम कर जाएगा। क्या करेगा ये? उन ओबीसी मतलब लिचिर पिचिर देह वाला, लिचिर पिचिर दिमाग वाला, इसी को तो ओबीसी कहते हैं। ऐसा नहीं है क्या? ऐसा कहा जाता है क्या? नहीं कहा जाता है। बनिया बकाट कहा जाता है? नहीं कहा जाता है। बनिया बकाट। बकाट मतलब क्या होता है? मूर्ख, बेवकूफ़। तो ये बनिया बकाट लोग को आप रखे हुए, आप कहाँ धरती के राजा हैं? आपका जन्म राज करने के लिए हुआ है और ब्राह्मण देवता का जन्म ज्ञान देने के लिए हुआ है। तो ये बनिया बकाट को क्यों रखे हो? उन लोग को भी लगा एकदम सही बात। उन लोगों ने फिर बनिया बकाट को मारा पीटा डंडा से, और सारा उसका जो झोली में खाने पीने का चीज़ था वो सब छीन के उसको भगा दिया खदेड़ के। उसके बाद मकई लाया और 1-2 भुट्टा, और उसके बाद थोड़ी देर हो गया, एक आध भुट्टा वो लोग खाया होगा,
तब तक फिर से वो बोला कि ब्राह्मण देवता आपसे कुछ कहना है। ब्राह्मण देवता को एक किनारे ले गया और कहा, आप हैं राजा बनाने वाले, आप राजा नहीं है। आप जिसको राजा बनाना चाहेंगे उसे आप राजा बना सकते हैं। और ये क्षत्रिय जो महाहिंसक होता है, छोटी छोटी बात पर क्रोध करता है, छोटी छोटी बात पर लड़ने को तैयार होता है, छोटी छोटी बात में उसका तलवार निकल जाता है, कटार निकल जाता है। किसी दिन आप उसके गुस्सा में पड़ेंगे तो आप अभी जो पूरा का पूरा है ना वो 4 टुकड़ा में बढ़ जाएंगे। देखिए, आप ब्राह्मण देवता हैं, हम लोग के पूजनीय, हम लोग के आचार्य हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, पृथ्वी के देवता हैं, इसलिए बोल रहे हैं, वरना ये सब हमें बोलने की आवश्यकता नहीं थी। फिर क्या हुआ? ब्राह्मण को लगा कि हाँ, ये तो डेंजर है, क्षत्रिय तो डेंजर, क्रोध उसका आकाश में रहता है। एक बार तुम लोग को बताए थे ना कि अकबर के दरबार में 2 भाई पहुंचा और कहा, हुजूर हमें सेना में स्थान दिया जाए। अकबर पूछा कि तुम लोगों में खासियत क्या है? तो उन दोनों ने कहा कि हम लोग वीर हैं, हम लोग अपने राज्य की रक्षा के लिए, अपने आपके राज्य की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो अकबर क्या बोला? प्रमाण दो। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखा और तलवार निकाला और एक दूसरे का गला काट दिया। दोनों मर के गिर गए। ऐसे क्षत्रिय लोग को तुम साथ ले जा रहे हो, जिसको कोई भी उकसा दे तो मरने और मारने को तैयार हो। दोनों अपने मर गया ना। तो इसका जब गुरु माँ इस चीज़ को पढ़े थे, इस घटना को, तो वहाँ उन्हें बहुत महिमा मंडित किया गया था कि क्षत्रिय हो तो ऐसा, और गुरु माँ को लगा कि ये मूर्ख हो तो ऐसा। जिंदा ही नहीं रहेगा तो इस ऐसा बहादुरी, ऐसी अकड़ दिखाने की क्या आवश्यकता है? ये जब पढ़े थे गुरु माँ तो पसंद नहीं आया था हमें। जो ब्राह्मण देव को सारी बात समझ में आ गई, उसने क्षत्रिय को भी मारा पीटा और उसका सारा धन पैसा है, 2 जन इधर थे, एक माली और एक ब्राह्मण, दोनों मिलके उसको ले लिए। अब थोड़ी देर जब क्षत्रिय भी चला गया, वैश्य भी चला गया, शूद्र भी चला गया, तो ब्राह्मण देवता को दबोचा माली और कहा कि देखिए, मांग के लीजिए तो हम आपको 1-2 कुछ दे सकते हैं, लेकिन दादागिरी करें, आप रहे लचपच शरीर वाले ब्राह्मण और हम हैं कर्मठ कार्य करने वाले, हमारे में जो ताकत है वो आप में नहीं है। आप चुपचाप निकलेंगे या इसी तरह तहस नहस करेंगे, या आपकी भी वही दुर्दशा की जाए जो शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय की हुई है। ब्राह्मण बोला, लेकिन हम तो पृथ्वी के देवता हैं, हम तो तीनों वर्णों के पूज्य हैं, हम तो सर्वोच्च हैं। लाठी निकाला माली और 1-2 लाठी लगाया। ब्राह्मण देव छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, वो भी भाग गया। क्या आज ऐसा नहीं किया जा रहा है? क्या हम लोगों की यही दशा नहीं है? हम लोगों को बुद्धि कब आएगी? मीडिया वाले लोग, सरकारी तंत्र ये कब सीखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है सब पर समान दृष्टि? लेकिन भारतीय, जो भारत की मूलभूत आत्मा है, सब आत्मा में एक ही ईश्वर का वास है। सही? सब आत्मा में एक ही ईश्वर का वास है, पर सब आत्मा की रक्षा करो और आप अपनी आत्मा को मार दो तो क्या होगा? सब में एक ही आत्मा है, ये सब मानने के लिए भी, उनकी देख रेख करने के लिए भी आपके शरीर में आपकी आत्मा को रहना चाहिए। सही? वैसे ही वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म समभाव बोलने के लिए भी आपका सनातन धर्म को मजबूत होना होगा। आपके भीतर आत्मा के रूप से सनातन धर्म बसा रहेगा,
तभी आप दूसरे का हित कर सकोगे। बात समझ में आ रही है? तो लड़ा लड़ा के एक एक लोग को कमजोर किया है। तुम ओबीसी हो, तुम श्रेष्ठी हो, सब वर्णों में श्रेष्ठ। सब वर्ण जिंदा है क्योंकि तुम खेती बाड़ी करते हो, तुम व्यापार करके जहाँ जो चीज़ नहीं है उसे वहाँ पहुँचाते हो। आप ओबीसी, आप इन निकम्मों के फेरा में कैसे? ओबीसी अपना झंडा बुलंद करेगा और तुम अपर कास्ट हो। होता है, आप लोग को कोई नहीं बताता है। आप ओबीसी को अलग कर दो, फिर उन लोग दिमाग में कचड़ा भर भर के अपर कास्ट, उसको एक जत्था बना दो। फिर कहो आप भूसूर, पृथ्वी के देवता, उनको एक जत्था बना दो। अब बताओ, आप लोगों को तोड़ना और आप लोगों पर कहर डालना आसान होगा या कठिन होगा? तो हम लोग दूसरे के झांसे में और बहकावे में और पागलपना में आ रहे हैं। क्या हिंदू समाज को भी ऐसा होना होगा कि एक शक्तिशाली गुलामी फिर से पैदा करे? जैसे इस्लाम को देश गुलामी के दर्द की तुलना में एक बड़ा गुलामी जो है सो कुरान शरीफ है, जो है सो मोहम्मद साहब है। जो इसका विरोध करता हो मर जाएगा, जो इसको नहीं मानता है वो काफिर है, अपवित्र है। जो जितने काफिरों को मारेगा वो उतना ज़्यादा जन्नत का सुख भोगेगा। गुलामी नहीं है यही मानसिकता। इस तरह की मानसिकता पनपाने पर धर्म सबसे खतरनाक जहर है। लेकिन इस बात को केवल सनातन धर्मावलंबी जानते हैं। इस बात की चर्चा कोई सनातनी संत ही कर सकता है। क्या बोलते हो तुम लोग? कभी किसी पादरी को इस तरह बोलते देखा है? क्या कभी किसी मौलवी को इस तरह बोलते हुए देखा है? तो इस बात को लोगों को कहे कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, इसके लिए सनातन धर्म को जिंदा होना होगा। और इसके लिए हम लोगों को दिमाग को थोड़ा विवेकी बनाना होगा। उस 1100 साल की गुलामी को अपने दिमाग में भरकर हम लोग कब तक जीते रहेंगे? चलो आज थोड़ा सब्जेक्ट का प्रकारांतर हो गया था। आध्यात्मिक चर्चा तो है ही, पर आध्यात्मिक चर्चा को समझने के लिए सनातन धर्म जिंदा रहेगा तब ना, वरना कहाँ अध्यात्म। गुरु माँ तो डंके की चोट से कहते हैं कि पूरा दुनिया में घूमाओ, सब धर्मों का विवेक सम्मत विश्लेषण करो, तब तुम लोग कहने लगोगे जो कि विवेकानंद जी ने कहा। कितने विद्वान, कितने ये जो आप लोग कहते हो ना कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इसका प्रथम नारा विवेकानंद जी ने दिया था। दिया ना? क्यों? क्योंकि हिंदू बचेगा तो ही विश्व की शांति बचेगी। हिंदू बचेगा, सनातनी बचेंगे तभी संसार में इंसानियत बचेगी। हिंदू बचेगा तो ही संसार में अध्यात्म बचेगा, वरना सब मर जाएगा और फिर भगवान को करना होगा महाप्रलय। आप लोग सावधान हो कि आप लोगों पर भी 4 बार कोई खटाखट करेगा तो आप लोग भी एक सम्मोहन में उसी की तरह नाचने लग जाओगे। नहीं होगा। विवेक करोगे। आज इतना ही रहने दो। ठाकुर जी आज क्या सीखे सत्संग में? जल्दी जल्दी, समय खत्म। विश्वास से लोग दूर रहे और आपस में हिंदू लोग जो अपना एकता बना के रखे अकेले। उसमें 72 फिरके हैं, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो सबके सब संगठित हो जाते हैं। हम लोग थोड़ा ज़्यादा मूर्ख हैं,
जो हम लोग 1100 साल तक फूट डालो शासन करो, फूट डालो शासन करो के तहत हम लोग को तोड़ा गया है, उसी मानसिकता में आज भी जी रहे हैं।